3 साल तक इंडिया अपना सोना विदेशों से अपने वापस घर ला रहा था और फिर मई 2026 में उसे वही सोना बेचना पड़ा। यह कहानी है आरबीआई के 12 बिलियन डॉलर की गोल्ड की। चलिए समझते हैं। पहले बैकग्राउंड, 2022 में रशिया पर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए और उसके 650 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिए गए। आरबीआई ने एक लेसन लिया, अपना सोना विदेशों में रखना खतरनाक है। इसलिए पिछले 3 साल से आरबीआई लगातार अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया वापस ला रहा है। आज 880 टन जो सोना है इंडिया का, उसके अंदर से 77% सोना इंडिया में ही है, मुंबई और नागपुर के वॉल्ट्स में। ऐसी ज़रूरी बात आप तक पहुंचाने के लिए मार्केट मेडिकोस को फॉलो करते रहिए। फिर मई 2026 अगेन, अभी मई में सब कुछ बदल गया। ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। नतीजा, रुपया गिर गया और 20 मई 2026 रुपया लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचा, 96.92 रुपीज़ पर डॉलर, ऑल टाइम लो। आरबीआई को रुपये बचाना था। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के मुताबिक आरबीआई ने 22 मई को 2 ट्रेंचों में अपना सोना बेच दिया, 12 बिलियन डॉलर्स का, और 7.5 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी एसेट खरीद लिया। मतलब सोना बेचकर डॉलर खरीदा, डॉलर से रुपये को सपोर्ट किया गया। यह इंडिया से बाहर नहीं गया। आरबीआई ने यह सोना बेचकर डॉलर इकट्ठा किया और उसी डॉलर से रुपये को गिरने से बचाया। अब डॉक्टर की तरह सोचिए, जब बॉडी में इमरजेंसी होता है तो स्टोर्ड रिजर्व यूज़ किया जाता है। आरबीआई ने यही किया। आरबीआई गोल्ड रिजर्व एक रेनी डे फंड की तरह काम किया और रुपये को बचाया। हमारे लिए क्या लेसन है? गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह एक क्राइसिस वेपन है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल सीधा आपके पोर्टफोलियो को हिलाता है। ईरान की वॉर और इंडिया का ऑल टाइम रुपये लो। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। आरबीआई के पास गोल्ड था, इसलिए रुपये बच सका। अपने पोर्टफोलियो में भी गोल्ड रखिए, एचजीबी हो, गोल्ड ईटीएफ हो या फिजिकल गोल्ड, कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। और फॉलो करिए मार्केट मेडिकोस को।